जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली दोनों की तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भैया बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन कब करना है आपको? जब ठीक से समझ में आ जाए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। आप यहां देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं और भारतीय प्रणाली में 100 मिलियन को 10 करोड़ कहते हैं। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं और हम 10 मिलियन को क्या कहते हैं? 1 करोड़ कहते हैं। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं और भारतीय प्रणाली में 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 लाख को 100,000 कहते हैं और हम 100,000 को क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। आगे चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय और भारतीय प्रणाली में 10,000 को 10,000 अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहते हैं। भारतीय प्रणाली में भी 10,000 को 10,000 ही कहते हैं। 1,000 को 1,000 ही कहते हैं और सैकड़ा को सैकड़ा कहते हैं। दहाई को यानी 10 को 10 ही कहते हैं और इकाई को इकाई कहते हैं। इस तरह से आपने सूची के माध्यम से आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति की प्रणाली का ज्ञान कराया गया। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने लिखा है 84 करोड़ 39 लाख 3,861। इसको हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। और किस तरह लिखना है? पहली शर्त इसमें लगा रहा है कि अल्प विराम लगा करके लिखिए, अंकों में और शब्दों में। दूसरी चीज, शब्दों में लिखा हुआ है तो इसको अंकों में अल्प विराम लगा करके अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखो। तो जिस संख्या को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना हो, सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की सूची को देखें, उस सूची के क्रम को देखेंगे। सबसे पहले इकाई की तरफ से यदि हम क्रम देखते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं इकाई। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई के पहले, इकाई के बाद यानी इकाई की तरफ से गिनते हैं तो इकाई। इकाई के बाद होता है हजार। हजार के बाद होता है मिलियन। मिलियन, हजार के बाद होता है मिलियन और मिलियन के बाद होता है बिलियन। बिलियन। तो आप इसकी भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नहीं लिख पाएंगे। एक बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जिस संख्या को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना हो उस संख्या को सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 84 करोड़ 39 लाख 3,861। इसमें इकाई की तरफ से हम 3 का जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यानी इकाई के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के अंदर 1,000, 10,000, 100,000। इसमें 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन। अर्थात
इकाई की तरफ से गिन करके 3 का जोड़ा बना लेते हैं। और ये इकाई के नीचे 3 अंक हैं तो इसको कहेंगे इकाई। ये क्या है? ये इकाई के नीचे। और ये दूसरा जो ग्रुप है ये 1000 बोलेंगे, इसको 1000 बोलेंगे। और इसके बाद मिलियन है तो इसको हम मिलियन बोलेंगे। तो हम 3 के बीच में अल्पविराम लगा देंगे, अर्थात यहां लिखेंगे 843, अल्पविराम लगाएंगे, फिर 930, इसमें अल्पविराम लगा देंगे, और 861 ये लास्ट है तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं। अब इसको बोलेंगे कैसे? 843 मिलियन 930,861। 843 मिलियन 930,930,861 861। इस प्रकार से हमने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अल्पविराम लगा करके अंकों में और शब्दों में लिख लिया। अगर अब शब्दों में लिखा है तो उसको अंकों में कैसे लिखेंगे, दूसरे सवाल में समझेंगे। तो दूसरे सवाल में है 8,279,313 को अंकों में लिखना है, लेकिन किस पद्धति में लिखना है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो बराबर लगाएंगे, और बराबर लगाने के बाद सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां क्या लिखा है शुरू में? 8 मिलियन। तो हम 3 के जोड़े से पहले बिंदी लगा लेंगे, यानी इकाई वाली बिंदी में 3 बिंदी रहेंगे, यानी 3 अंक इकाई में लिखना है। इसी तरह इकाई के बाद क्या सूची में देखा था? इकाई के बाद फिर 1000 में 3 बिंदी, फिर मिलियन में भी 3 बिंदी, ऐसे लगा देंगे। इसलिए हम यहां पर 008 लिखेंगे, यानी 8 मिलियन। फिर इसके बाद क्या लिखा है? 279, 2 कामा लगाएंगे यहां, 279,000, 313। इस प्रकार से हम इसको शब्दों में लिखते हैं। इस तरह से हम शब्दों से अंकों में भी आसानी से लिख लेते हैं, बशर्ते हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली की सारी का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताएंगे। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर भी भेज सकते हैं।